वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द मिनिस्टर्स ब्लैक वेल बाय नथानियल हाथोर्न। नथानियल हाथोर्न की ये शॉर्ट स्टोरी है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस शॉर्ट स्टोरी में नथानियल हाथोर्न ने हमारी सोसाइटी का बहुत ही बिटर ट्रुथ जो है वो डिस्कस किया है। हमारी सोसाइटी की एक डार्क रियलिटी है जिसको हम जजमेंट कहते हैं कि हम किसी को भी किसी भी बात के लिए जो है वो जज कर लेते हैं। हमें नहीं पता होता है कि उस इंसान में कुछ गलत चीज़ें हैं भी कि नहीं। जस्ट हम उसके एक्शंस की बेस पर जो है वो हम उसको जज कर लेते हैं। हम कहते हैं कि वो इंसान बहुत बुरा है, लेकिन हम उसकी जो असल रियलिटी है वो पता हमें बिल्कुल नहीं होता है। जस्ट हम जज करते हैं। अगर हम इसको करंट टाइम से रिलेट करें इस स्टोरी को, तो हम देख सकते हैं कि हमारे प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है। हम एक दूसरे को जस्ट जज करते हैं। हम उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करते कि एक इंसान की लाइफ में क्या डिफ़िकल्टीज़ होंगी, क्या प्रॉब्लम्स होंगी, वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसके एक्शंस के बिहाइंड रीज़न क्या है। हम इस बात को बिल्कुल नहीं सोचते हैं और जस्ट दूसरे को जो है वो जज करते हैं। इसी लेसन को, इसी डार्क रियलिटी को आज की शॉर्ट स्टोरी में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करेंगे एंड देन डिटेल समरी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। नथानियल हाथोर्न की बर्थ हुई थी जुलाई 4 1804 में एंड इनकी डेथ हुई थी मई 19 1864 में। अमेरिकन नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे एंड इनके जो मेजर थीम्स थे या फिर ये जिन मेजर थीम्स पर फोकस करते थे अपने लिटरेरी वर्क्स में, वो मोरालिटी थी, हिस्ट्री था एंड रिलीजन था। जैसे कि आज की अगर हम स्टोरी पढ़ें तो उसमें हमें रिलीजन, मोरालिटी, ये सारे लेसन्स जो हैं वो मिलेंगे। डिस्कस करते हैं अपने वर्क के इंट्रोडक्शन को। द मिनिस्टर्स ब्लैक वेल जो है ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि नथानियल हाथोर्न ने लिखी थी एंड इसको 1836 में फर्स्ट टाइम जो है वो पब्लिश करवाया गया था। एंड इसको जो है वो द टोकन एंड एटलांटिक सोवेनियर जो थी उसमें जो है वो पब्लिश करवाया गया था। उसको एडिट किया था सैमुअल गुडरिच ने। देन जो है वो इसको पब्लिश करवाया गया ट्वाइस टोल्ड टेल्स में, जो कि शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन थी हाथोर्न की 1837 में। तो 2 टाइम्स जो है वो इसको पब्लिश करवाया गया था। अब शॉर्ट स्टोरी का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करते हैं। द मिनिस्टर्स ब्लैक वेल जो है इसको मिल्टन में सेट किया गया है, जो कि मैसाचुसेट्स की एक टाउन है जहाँ पे प्यूरिटन न्यू इंग्लैंड की जो कम्युनिटी है वो रहती है। जब प्यूरिटन्स यहाँ पर आते हैं तो इसको जो है वो न्यू इंग्लैंड कहा जाता है क्योंकि इनकी वहाँ पे कम्युनिटीज़ रहती थी। अब जो प्यूरिटन्स हैं, प्रोटेस्टेंट जो ये जो सेक्टर्स था, ये अमेरिका से माइग्रेशन करके जो है वो न्यू इंग्लैंड में आ जाते हैं। 1610 एंड 20s का ये टाइम पीरियड है जब ये माइग्रेशन करते हैं। अब जब ये यहाँ पे आते हैं तो ये अपनी एक नई कम्युनिटी बनाते हैं, नई सोसाइटी जो है वो क्रिएट करते हैं एंड अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी लाइफ को स्पेंड करना स्टार्ट करते हैं। इनका जो मेजर रूल था वो ये था कि हमने जो है वो रिलीजन को फॉलो करना है, हमने गॉड को फॉलो करना है एंड जो सोसाइटी में डांस, इंटरटेनमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको बैन कर दिया गया था। जिसको भी जो इलीगल समझा जाता था उन सब चीज़ों को बैन किया गया था ताकि जो प्यूरिटनिज़्म है उसको अच्छे से फॉलो किया जा सके। प्यूरिटन जो हैं वो बहुत ही डेमोक्रेटिक थे, सोसाइटी की जो है वो बेटरमेंट चाहते थे एंड अपने रिलीजन को जो है वो बेटर करना चाहते थे ताकि जो लोग हैं वो उसको एक अच्छे वे में जो है वो फॉलो करें। स्टोरी का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया है। अब स्टोरी की समरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी जो है वो शुरू इस तरह से होती है कि मिलफोर्ड टाउन है, वहाँ पे जो है वो लोग कुछ रहते हैं। अब वो जो लोग हैं उनका एक मिनिस्टर है जिसका नेम है रेवरेंड हुपर। रेवरेंड हुपर जो है वो इनको सरमन्स भी देता है और ये मिनिस्टर भी है यहाँ का, मिलफोर्ड टाउन का। अब यहाँ के लोग जो हैं वो रेवरेंड हुपर के सरमन्स को सुनने के लिए जो है वो चर्च में आते हैं और आज भी जो है ये चर्च में आए हुए हैं और ये देखते हैं कि रेवरेंड हुपर ने अपना जो अपीयरेंस है उसको अब चेंज किया हुआ है। उनकी अपीयरेंस कुछ ऐसी है कि उनके फेस पे वेल है और उस वेल की वजह से उनकी जो आइज़ है वो थोड़ी बहुत नज़र आ रही हैं, या फिर उनका माउथ या फिर जो चिन है वो नज़र आ रही है। बाकी जो उनका फेस है वो सारा कवर है। जब सब लोग ये देखते हैं ना कि जो मिनिस्टर है उसने अपना फेस जो है वो कवर किया हुआ है, तो जो है वो लोगों में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हो जाती है। सब लोग जो है वो थोड़े परेशान होना स्टार्ट होते हैं कि हुपर ने क्या कोई गलत काम कर दिया है,
क्या उसने कोई ऐसा सिन किया है जिसकी वजह से वो अपना फेस जो है वो छुपा रहा है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप कोई सिन करें तभी जो है वो अपना फेस छुपा सकते हैं। अब वैसे भी जो है वो फेस को छुपाया जा सकता है, बट उस टाइम पे लोगों की मेंटेलिटी ये थी कि अगर आपने कोई गलत काम किया है तभी शायद आप अपना जो फेस है उसको छुपा सकते हो, उसको हाइड कर सकते हो, जैसा कि इस टाउन के मिनिस्टर ने किया था। अब जो है वो उसका सरमन उस दिन भी चर्च में सब लोग आकर सुनते हैं, जितने भी टाउन के लोग थे, लेकिन सरमन को सुनकर देन जो है वो चले जाते हैं। एंड उन सब के दरमियान एक गॉसिप का टॉपिक आ चुका था, वो था मिनिस्टर का वेल, कि मिनिस्टर ने जो है वो वेल क्यों किया है, क्या रीज़न है, क्या उनकी कोई डार्क रियलिटी है जिसको वो छुपा रहे हैं, क्या उनके फेस पे कुछ ऐसा है, या फिर हुपर ने कुछ ऐसा कर दिया है जो कि बहुत गलत है, जो कि उनके रिलीजन में बहुत गलत है, जिसकी वजह से वो लोगों को अपना अपना फेस जो है वो नहीं दिखा सकते हैं। अब सब लोग जो हैं वो हुपर से डरना स्टार्ट हो गए थे। कोई भी जो है वो इससे बात नहीं कर सकता था, क्योंकि सब जो है वो उनके वेल की वजह से डर रहे थे। लेकिन एक गर्ल थी जो कि हुपर से अभी तक जो है वो डर नहीं रही थी। वो थी एलिज़ाबेथ, जो कि हुपर की फियांसे थी। एलिज़ाबेथ हुपर से कहती है कि तुमने अपना फेस क्यों छुपाया है? तुमने इसको क्यों कवर किया हुआ है? और यहाँ के जो टाउन के लोग हैं उनको लग रहा है कि शायद तुमने जो है वो कोई गलत काम किया है या कोई ग्रेव सिन कर दिया है, जिसकी वजह से तुम जो है ये सब कर रहे हो। एलिज़ाबेथ उसको कहती है कि मुझे बताओ तुमने ये सब क्यों किया है, लेकिन हुपर जो है वो उसको कोई आंसर नहीं देता है। हुपर उसको कहता है कि मैं जो है तुमसे बहुत लव करता हूँ, मुझे अकेले मत छोड़कर जाना। एलिज़ाबेथ जो है वो कुछ दिन तक इसके साथ रहती है, लेकिन देन जो है वो उसको डर लगना स्टार्ट हो जाता है उसके वेल से, क्योंकि हुपर ने उसको रियलिटी नहीं बताई होती है कि वो वेल क्यों कर रहा है, वो क्यों अपने फेस को जो है वो कवर्ड रख रहा है। एलिज़ाबेथ जो है वो उसको छोड़कर चली जाती है और देन जो है वो हुपर बिल्कुल अकेला हो जाता है, क्योंकि टाउन के लोग भी जो है ना वो उससे अब डर रहे थे, लेकिन उसके सरमन्स जो है वो बहुत अब इंटरेस्टिंगली सुनना स्टार्ट हो गए थे। वो पहले भी सरमन्स देता था, लेकिन उन सरमन्स पे लोग इतना फोकस नहीं करते थे, लेकिन उसने वेल करने के बाद जो है वो उसकी पर्सनैलिटी बहुत इम्प्रेसिव बन गई थी, एंड लोग उस पर जो है वो ज़्यादा ट्रस्ट करना स्टार्ट हो गए थे कहीं ना कहीं। सालों साल गुजर जाते हैं, अब हुपर की जो है ना वो ओल्ड एज आ चुकी है। अब दिन ब दिन उसकी जो हेल्थ है वो भी वीक हो रही है, उसकी जो ओल्ड एज है वो भी हो रही है, मीन्स कि वो ओल्ड हो रहा है। अब क्या होता है कि वो अपने डेथ बेड पे पहुंच जाता है। अब एलिज़ाबेथ जो है वो इसको नर्स करती है, इसकी केयर करती है, लेकिन इन दोनों की आपस में जो है वो मैरिज नहीं होती है। क्या होता है कि क्लर्जीमैन का ग्रुप आता है इसको विजिट करने के लिए, जिसमें रेवरेंड क्लर्क भी हो। रेवरेंड क्लर्क जो है वो अपने कंपेनियंस के साथ जब इसको विजिट करते हैं तो इसकी जो हुपर की रेपुटेशन थी उसके बारे में कहते हैं, काफ़ी प्रेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि तुमने जो है वो इस टाउन में बहुत ही अपनी अच्छी रेपुटेशन जो है वो बनाई हुई है। देन जो है वो हुपर से कहते हैं कि मेलफ्रोड के जो लोग हैं वो तुमसे इतना डरते हैं, तुमने जो ये वेल किया हुआ है कि क्यों किया है, क्या तुमने कोई ऐसा सिन किया है जिसकी वजह से तुमने ये वेल किया हुआ है, अपने फेस को कवर किया हुआ है। हुपर उनको भी एक ही आंसर करता है। हुपर कहता है कि मुझसे ये क्यों पूछा जा रहा है कि मिलफोर्ड के लोग जो हैं वो मुझसे क्यों डर रहे हैं। मिलफोर्ड के जो लोग हैं, इस टाउन के जो लोग हैं, उन्हें चाहिए कि वो एक दूसरे से डरें। उन यहाँ पे ये बहुत एक डीप सेंटेंस जो है वो हुपर ने कहा था, जिसको जो रेवरेंड क्लर्क है वो भी अंडरस्टैंड करते हैं। एंड देन जो हुपर की विश होती है कि उसका जो फेस है वो रिवील ना किया जाए, एंड उसके जो फेस को जो है वो कवर्ड ही रहने दिया जाए। ये उसकी जो विश है वो पूरी की जाती है, एंड इसकी जो है वो डेथ हो जाती है। हुपर को जो है वो कवर्ड फेस के साथ ही जो है ना वो उसकी ग्रेव में उतारा जाता है। रेवरेंड क्लर्क जो है वो इस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। एंड जो इसके अंदर एक लेसन है जो कि हुपर ने लास्ट लाइंस अपनी डेथ बेड पे कही थी, कि लोगों को चाहिए कि वो एक दूसरे से डरें। अब जैसे कि हमने पूरी स्टोरी को डिस्कस किया है कि हुपर जो है उसका फेस कवर्ड था। अब लोगों को लग रहा था इसने कोई सिन किया है, मीन्स कि लोग उसको जज कर रहे थे, उनको रीज़न नहीं पता था कि उसने क्यों कवर किया हुआ है। क्योंकि हुपर ने उस टाइम पे टाउन के लोगों की रियलिटी देख ली थी, कि सभी के जो फेसेस हैं वो डार्क हैं, सभी के जो फेसेस हैं वो एक ब्लैक वेल में हैं, वो ऊपर से कुछ और हैं, वो अपने अंदर से कुछ और हैं, मीन्स के उनके हार्ट में कुछ और है, उनके माइंड में कुछ और है, उनके टंग्स पर जो है वो कुछ और होता है। मीन्स के डबल फेस ये लोग हैं, ये ब्लैक वेल वाले लोग हैं, जिनसे जो है इनको एक दूसरे से डरना चाहिए।
एक दूसरे से डरने की एक और एग्जांपल अगर दें तो अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो हमें एक दूसरे से अब ह्यूमन टू ह्यूमन जो कॉन्वर्सेशन है वो कितनी कम हो चुकी है। हम इंसान एक दूसरे से डरना स्टार्ट हो गए हैं। हम डेली कितने जो है वो इंसिडेंट्स देखते हैं, एक्सीडेंट्स देखते हैं, रेप्स देखते हैं, हम मर्डर्स देखते हैं, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से ही अब डरना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये स्टोरी जो है वो 1620s में जो लिखी जा रही थी या फिर जो 18s में इसको जो है वो पब्लिश भी हुई थी, तो उस स्टोरी को हम आज के प्रेजेंट टाइम से भी रिलेट कर सकते हैं। लिटरेचर एक ब्लेसिंग है जो कि हमें बताती है कि हमारे जो बहुत ईयर्स पहले हिस्ट्री में जो चीज़ें हो रही थी वो हमारे प्रेजेंट टाइम में भी हो रही हैं। तो लिटरेचर जो है वो कभी ओल्ड नहीं होता, डिके नहीं होता है। लिटरेचर हमेशा जो है वो अलाइव रहता है। लिटरेचर एक ब्लेसिंग है, इस ब्लेसिंग को समझें और इसको अच्छे से रीड करें, अपने एग्जाम्स अच्छे से दें। यही आज का मैसेज है हमारा, और हमारी शॉर्ट स्टोरी का भी यही मैसेज है कि खुद की पर्सनैलिटी पर जो है वो फोकस करें, खुद की सोल पर, खुद की इनर सेल्फ पे जो है वो फोकस करें कि आप कहाँ रॉन्ग हैं, आप में क्या फॉल्ट्स हैं, क्या आप ह्यूमैनिटी को वैसे सर्व कर रहे हैं कि नहीं जैसे कि रियलिटी में सर्व करना चाहिए, जैसे कि हमें गॉड ने कहा है, हमारे रिलीजन ने क्या कहा है। हम क्या उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, रदर दैन कि हम जो है वो दूसरे को जज करें। हमें ये भी नहीं पता होता है कि उसकी सिचुएशन क्या है या फिर उसका ट्रुथ क्या है। हम जब तक किसी का ट्रुथ ना जाने तब तक जो है वो हमें किसी को जज भी नहीं जो है वो करना चाहिए। अगर आपको इस शॉर्ट स्टोरी के थीम्स चाहिए हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, उस पे हम एक अलहदा से जो है वो वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसके थीम्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।